तो सर इस तरह से फिर आप कैसे, अगर इसी तरह का जैसे हमने कल देखा है, अगर इसी तरह का आगे भी प्लान है तो फिर किस तरह से हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? क्योंकि ये भी साथ बताइए कि इसके अहदाफ क्या हैं आपकी तहरीक के? क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? इमरान खान साहब की रिहाई है, क्या अहदाफ है, क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे ये है, देखिए इस तरह ये है कि हम लोग बेसिकली एक गलत काम जो हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती जाएगी। हम लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, और ये सारा प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनलाइज हो रहा है, ये ज्यादा फैल रहा है, हर एक को पता चल रहा है कि क्या चीज है। आपने जो मेन काम करना होता है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करना होता है आवाम को, और जितने भी लोग हैं जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं उनको बताना कि ये है। और जो मतलब वही वाली बात है कि जब आप इतने बेशर्म हो जाओ कि आप लोगों को पता ही ना चले कि सही और गलत का फर्क आप खत्म कर दो, तो आपने इस चीज को उजागर करके उनको करना होता है। मेरे ख्याल में इसका एक मॉरल प्रेशर भी इनके ऊपर आता जाएगा, इसके ऊपर एक एथिकल प्रेशर हो गया। हालांकि ये लोग बिल्कुल मोरालिटी इनके करीब से नहीं। सर व्हाट यू वांट टू अटेन एट द एंड ऑफ दिस, सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है आगे की, कहां तक पहुंच के ये लगे कि अच्छा अब आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया है, गोल अचीव कर लिया है, ये आपका मार्क है? ठीक है। हमारा जो बेसिक गोल है वो ये है कि पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक 1 या 2 या 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एक नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 उसमें यह होगा कि जो आइन है वो अपनी, जब रूल ऑफ लॉ आना शुरू हो जाएगा और कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा, तो आइन के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। और ये जो और तीसरी चीज़ है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसके लिए आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसकी रिहॉलिंग, उसके बाकी चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बाकी जितने भी प्रॉब्लम हैं वो ऑटोमेटिकली एक डोमिनोज इफेक्ट के साथ गिरना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और यही शुरू किस तरह से होंगे? दैट्स अ क्वेश्चन ना, मतलब जिस तरह से आपका क्या प्लान है, किस तरह से शुरू होंगे? ये तो फिर सर प्रेशर बिल्ड होगा, क्या किस तरह से करेंगे? क्योंकि बाज़ाहिर तो लग नहीं रहा। देखिए यही चीज होती है, क्योंकि असेंबलियों में हम देख रहे हैं किस तरह से आप लोगों की सीटें वो नाअहलियां हो रही हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, वैसे ही आपकी सीटें कम हो गई हैं। सो हाउ यू गोना मेक? देखिए ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर जस्ट द सिम्टम्स ऑफ द बीमारी। बीमारी ये लोग खुद हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये बीमारी है बेसिकली। इनके ये जो बाकी चीजें ना, दे आर जस्ट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ दैट बीमारी। ये वो बीमारी है जो 1980 से लगी थी पाकिस्तान को, और उसको अभी तक एक टीका लगाया था इमरान खान ने, उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, लेकिन उसके बाद ये बीमारी, वो जिसे कहते हैं ना, दोबारा अटैक कर दिया बीमारी ने, और जरा ज्यादा सख्त तरीके से बीमारी ने अटैक कर दिया। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें डोज इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो डोज इंक्रीज करेंगे तो उससे ये होगा, लेकिन बीमारी से हमें नुकसान भी हुआ है, हमारी कुछ तबीयत ज्यादा खराब हुई है कुछ। लेकिन सर फिर ये किस तरह से डोज है? अब सेनेट इलेक्शंस में फिर उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, KP में किस तरह से हमने देखा, आप लोग ने अपनी एक सीट कम करा ली सर। जो ये बीमारी है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ फिर अपने मफादात के लिए फिर वो कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं, मतलब नहीं, मफादात के लिए नहीं, फिर ये असूली सियासत तो ना हुई ना सर। अगर आपको पता है, एक मिनट है ना, जब लोग उसूली ना हो, जब उनके अंदर एथिक्स और मोरालिटी ना हो, तो आप उनके साथ कौन से उसूल की सियासत करेंगे? वो उसूल की सियासत के आर्टिकल 224 के तहत हम लोगों को विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने चाहिए थे पंजाब में और KP में, और वो बिल्कुल नहीं हुए। उस उसूल के लिए ऐसे कि जनरल इलेक्शंस विद इन 90 डेज होने चाहिए थे, और वो 180 डेज में हो गए थे। सर उसका मतलब ये है कि फिर आप अपने असूल भूल जाएं। लोगों की बात कर रही हैं। नहीं, हम अपने उसूल नहीं भूले। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, अगर मैं किसी की बॉडी में लेट्स से आर्म के अंदर प्रॉब्लम है और उसकी एक गैंग्रीन उंगली के अंदर हो रही है, तो बजाय इसके, अगर वो उसको पता है कि अगर इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, तो आपको वो छोटी सी चीज को एम्प्यूटेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेव द आर्म। सो उसी तरीके से अगर मैं ये समझता हूं, तो उसी तरीके से अगर एक सीट को हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू सेव मच बिगर थिंग, दैट इज मच बेटर। वो एक चीज बाद दफा ये करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, इसके लिए थोड़ी अकल की जरूरत होती है, थोड़ी सी। तो सर एडजस्टमेंट हुई ना, सीट एडजस्टमेंट कर ली ना, तो सर फिर मुल्क की मफाद के लिए भी इकट्ठे बैठ जाए। सीट एडजस्टमेंट में इलेक्शन, देखिए जब सीट एडजस्टमेंट होती है ना, तो फिर इलेक्शंस नहीं होते।
ठीक सर, वो पंजाब में जैसे हुए थे ना कि बगैर इलेक्शंस के सारे हो गए थे, वो सीट एडजस्टमेंट होती है, फिर उसमें इलेक्शंस नहीं होते। ठीक सर, इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी तेज़ी हो रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने तो यही कहा है कि 18वीं तरमीम को भी रोल बैक किया जाएगा। मतलब फिर यह है कि सूबों के ऑब्वियसली इख्तियारात और फंड्स का भी मसला बनेगा। सर, अगर तरमीम पास होती है, आप जिस तरह से हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम भी ज़ोर पर उन्होंने मनवा ली, सो व्हाट आर योर प्लान्स? किस तरह से कोई मौसर हिकमत अमली बनाएंगे इसको रोकने के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गलत आइन की मुखालफत करेगी। वो आइन बेहतर होता है जिसके ऊपर डिबेट हो, वो आइन बेहतर होता है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वो आइन अच्छा नहीं होता जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, किसी स्पेसिफिक इदारे के लिए बनना शुरू हो जाए, उसके लिए हम उसको अमेंड करना शुरू कर दें। ओवरऑल अगर पाकिस्तान को किसी आइन से फायदा है, आप वो जरूर करो। अगर किसी लॉ से फायदा है, आप वो जरूर करो। लेकिन अगर आपने ये चीजें किसी को फेवर करने के लिए करनी है या उसके लिए रास्ता बनाना है और आप पाकिस्तान को रोंद के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके लिए जितना रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, दैट मींस जो खानदानी पार्टीज हैं, वो इस चीज को समझ नहीं दी है। उन्होंने अपने खानदान को बचाना होता है, उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको पाकिस्तान से मतलब होता तो उनके खानदान आज पॉलिटिक्स में ना होते, आज उनके खानदान की बजाय उन्हीं की पार्टी का कोई और बंदा होता। आप तभी रोक सकते हैं अगर आप असेंबलियों में रहें। फिर ये भी बाज़गश्त हो रही है कहीं के असेंबलियों से शायद इस्तीफा दे दें, या जो नाअहल हो गए उस पर भी ये बात सुनने को आ रही है कि शायद आप अपना कैंडिडेट उस पर ना खड़ा करें, दोबारा से बाई इलेक्शंस में ना जाएं। तो डोंट यू थिंक यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ इट, ऑफ द सिस्टम? हर जगह अपने ऑप्शंस को अवेल रखें। नॉट नेसेसरली, बाज़ दफ़ा अगर आप उसमें ना जाएं दैट मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट। और उसमें एक वही, लेकिन वही वाली बात है, जब बंदे में मोरालिटी ना हो तो फिर है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर इस तरीके से 2 नंबर तरीके से कोई चीज़ कर रहा है तो फिर आप उसको उसका हिस्सा ना ही बनो तो बेहतर है। ये मैं पर्सनल मेरी राय है। अगर पार्टी से एक इसके साथ चलती है गुड, नहीं चलती तो अभी गुड, लेकिन मेरे लिहाज से फिर हमें इसका हिस्से होने की ज़रूरत नहीं है। अब ना करो ना। वो पहले कौन सा इन्होंने क्या कर, मतलब हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्तीफे सर? 26वीं आई डोंट नो। देखिए ना, जब 26 तरामीम की थी तो इनकी तो माइनॉरिटी थी, लेकिन इन्होंने किस तरीके से उसको मेजॉरिटी में तब्दील किया। तो अगर इसी किस्म की सियासत है तो बेहतर है, बाद आप उसका हिस्सा ना बने। अब ये मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या वो बाय इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे या हम ओवरऑल रिजाइन देंगे। मेरे ख्याल में ये स्टेज होगा, पहले हम खाली बाय इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद हम रिजाइन भी करेंगे। बिल्कुल। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।